हेलो हाय मेरे रसगुल्ले, कैसे आप लोग? मैं हूं एमडी अजमत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.3 जो कि बहुपद का है और ये 9वां लेक्चर है हमारा बहुपद में। और देखिए आप एक नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। कह रहा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे आप नॉर्मली भाग करते हैं वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के डर नहीं जाना है। तो अपन को हमेशा जो है ना जी एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग देना है। क्लियर? तो अपन जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, इससे भाग देना अपने को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक है, और मैं बता रहा हूं ना कि मैं जैसे भाग सिखा रहा हूं ना वैसे आप अगर ध्यान से सीख लिए ना तो आपको कभी जिंदगी में भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसा भी भाग दे दे बीजगणित का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि ये वाली चीज है ना वो आपको क्लास 7 और 8 से ही बता दिया जाता है शिक्षकों के द्वारा। अगर आपको नहीं बताया हुआ तो या तो टीचर में कमी होगी, शिक्षक में, या तो बच्चों में कमी होगी। ज्यादातर आजकल के बच्चों में कमी होती है, पढ़ने में सुस्ती करता नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैं गारंटी देता हूं चैलेंज के साथ। आपको नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा। देखिए अपने को क्या चाहिए, अपने को x जो है ना 3 गो चाहिए, अपने पास क्या है 2 गो है। एक मार्केट से लाएंगे, कहां से लाएंगे? मार्केट से। कितना हो जाएगा अपने पास? 3 हो जाएगा टोटल। क्लियर? अब मार्केट से आपने क्या लाया? x लाया। किस में लाया? प्लस में लाया। इधर भी प्लस में था, अपने को चाहिए भी था प्लस में, इसलिए अपने प्लस में लिया। मार्केट से क्या लाया? x लाया। कै गो लाया? ए गो लाया। वो पीछे वाले इंसान को हिसाब दो। अब कहते हैं ना कि मुखिया को हिसाब देना पड़ता है बार बार। घर के जो मेन गार्जियन होते हैं उसको हर एक इंसान का मतलब हर एक इंसान को क्या करना होता है? हिसाब देना होता है। तो पीछे वालों को हिसाब दो। कैसे दोगे? गुना के तौर पर। कैसे दोगे? गुना करके। तो -2 से अगर x में गुना करेंगे तो क्या होगा? -2x। कितना होगा? -2x। अब इसका जो है हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। नीचे वाले का बीजगणित में हमेशा से क्या होता है? साइन चेंज होता है। एक्स क्यू माइनस प्लस में है, माइनस करेंगे, और 2x माइनस में, नीचे वाले का इसको प्लस करेंगे। साइन चेंज होने के बाद, तो साइन चेंज होने के बाद बीच वाला जो चिन्ह होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू सिर्फ नीचे वालों की होती है। तो एक्स क्यू प्लस में, एक्स क्यू माइनस में, ये दोनों कट गए। बचे क्या? यहाँ पर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 2x। इधर देखो तो इस नीचे वाले का जो बचा हुआ है 2x प्लस में, इसका सिर्फ और सिर्फ x, बिना पावर वाला x कहां पर है? तो यहां पर दिख रहा है। इसका मामला इसके साथ हो जाएगा। ज्यादा पावर वाला आगे उतर के आ जाएगा -3x स्क्वायर और फिर 5x प्लस में, फिर 2x प्लस में। तो टोटल कितने x हो गए प्लस में? 7x। और इधर क्या बचा? -3, माइनस का 3। ओके ना? अब देखिए आप अपने को क्या चाहिए? माइनस चाहिए। क्या अपने पास है? आगे में नहीं है। कहां से लोगे? मार्केट से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस। अपने को क्या चाहिए? 3। क्या अपने पास है? नहीं है। कहां से लोगे? मार्केट से। 3 लाया। उसके बाद अपने को क्या चाहिए? x 2 गो चाहिए। क्या अपने पास है? डायरेक्ट दे दो उसको जो है अपने पास। अब जो मार्केट से लाया उसको क्या करना है? हिसाब देना पीछे वाले से। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 3 दूनी क्या होगा? 6 हो जाएगा। अब फिर नीचे वाले का साइन चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा साइन। माइनस का क्या होगा? प्लस, प्लस का क्या होगा? माइनस। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 3x स्क्वायर माइनस में, 3x स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ तो x ही नहीं है, ये केवल और केवल अचर संख्या है। तो जिसके साथ चर अचर दोनों, जहां पर चर अचर दोनों और कहीं भी उसका जोड़ा नहीं मिला उसको वैसे के वैसे उतारेंगे। 7x, 3 माइनस में, 6 भी माइनस में, टोटल माइनस में कितना? 9। अब हाँ एक बात और कहना चाह रहा कि मैं समझाने के लिए इसको गोला करके कट किया हूं, आप कॉपी में मत उतारने लगना, आप समझना। आप क्या करना? समझना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना कि अगर कहीं पे चिन्ह लगाओ तो वहां भी कॉपी में चिन्ह लगाएगा, कहीं पे अगर मान लो थोड़ा सा घस दो तो वो भी घसना शुरू कर देगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चीजों को फोकस करो, आप फोकस करो चीजों पर, कैसे कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ पे भाग हो रहा है, कहाँ पे गुना हो रहा है। ठीक है, और उसको दिमाग में बैठाओ और फिर अगले क्वेश्चन में उसी को अप्लाई करो। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बचा है हमारा शेषफल उसमें x की जो पावर है 1 है और यहाँ पर x की पावर जो वो 2 है। तो ज्यादा है ना यहाँ पर, और ज्यादा से कम में भाग नहीं लगता, ये तो सब लोग जानते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते?
तो जी मतलब जी ऑफ एक्स जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, जी ऑफ एक्स। जिसमें हम भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, पी ऑफ एक्स। और जिसके द्वारा भाग लगाया जाता है, मतलब जितनी मर्तबा लगाया जाता है उसको बोलते हैं क्यू ऑफ एक्स। और जितना बचता है ना उसको बोलते हैं आर ऑफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे, आर ऑफ एक्स। ये क्या है, क्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो हमारा जो भागफल और शेषफल हुआ, क्या हुआ, तो हमारा हमको यही कह रहा था ना, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो हमारा भागफल इसको कहते हैं क्यू ऑफ एक्स को। किसको कहते हैं, क्यू ऑफ एक्स को। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर क्या लिखेंगे, इसीलिए भागफल बराबर कितना निकल के आया है, x माइनस 3। और हमारा शेषफल जो निकल के आया है वो कितना आया है, तो हमारा शेषफल निकल के आया है, देखिए यहाँ पर 7x माइनस 9, 7x माइनस 9, यही आंसर है। और अगर विभाजन एल्गोरिथम की बात की जाए, अगर विभाजन एल्गोरिथम की बात किया जाए तो क्या होगा, होगा P ऑफ x बराबर G ऑफ x इंटू Q ऑफ x और प्लस में R ऑफ x। यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है। इसी पर मान बैठा दीजिए, आंसर लिख दीजिए खल्ली बल्ली, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है वो है 2 नंबर का, एक का दूसरा। P ऑफ x दिया है ये और G ऑफ x दिया है ये। अब देखिए यहाँ पर बच्चे का सवाल होता है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 दे दिया है, फिर माइनस एक्स दे दिया, जबकि माइनस एक्स स्क्वायर के बाद होना चाहिए था। तो वो इसको जो है ना घटते क्रम में आप सजा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। अवरोही क्रम में ला दो, लिखो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इतना तो अकल होगा ना। आप किसी भी संख्या को, चर हो अचर हो, उसको उसके चिन्ह के साथ कहीं भी आप लिख सकते हो। इसकी आजादी है मैथ की तरफ से, समझ रहे बात। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तो आप भाग दे ही सकते हो ना इससे इसमें, तो हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। तो 2, तो क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें भाग देंगे अपन कितना से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। अपने को x कै गो चाहिए, 4 गो सर। कितने हैं अपने पास, 2 गो। मार्केट से कै गो लाओगे, 2 गो। कितना हो जाएगा, 4 गो। अपने को प्लस में चाहिए, अपने पास प्लस था, प्लस ही में आया, वहां भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, पीछे वाले को बार बार बारी बारी हिसाब करेंगे। प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे, एक्स क्यू। और उसके बाद फिर प्लस को प्लस से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर तो प्लस में है ना, तो प्लस को प्लस में गुना करेंगे, प्लस होगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा। फिर इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले का साइन। एक्स टू दी पावर 4 प्लस में या क्या होगा माइनस, ये माइनस में क्या होगा प्लस, ये प्लस में क्या होगा माइनस में। क्लियर हो गई बात, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब आप यहाँ पे देखो, एक्स टू डी पावर 4 प्लस में, एक्स टू डी पावर 4 माइनस में, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 3x स्क्वायर माइनस के अंदर है और 1 एक्स स्क्वायर भी माइनस के अंदर है, तो ज्यादा है, मतलब 4 गो एक्स स्क्वायर माइनस में हो गया। लेकिन स्क्वायर से ज्यादा पावर 3 है ना, स्क्वायर से बड़ी संख्या 3 है ना, तो 3 घात वाला पहले लिखाएगा कि 2 घात वाला, तो सर 3 घात वाला पहले। क्यों, क्योंकि 2 घात वाले से ज्यादा है, 1 घात उसमें ज्यादा है। तो x टू दी पावर 3 जो है वो प्लस में क्या गो है, 1 गो है सर, तो लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ के जिसका जिसके साथ मामला है उसके साथ काम करके लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस में, यहाँ भी एक्स स्क्वायर 1 गो माइनस में, तो टोटल क्या गो 4 गो एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए, ओके। उसके बाद जो है 4x प्लस में अपन लिखेंगे कम पावर वाला, फिर उसके बाद कम पावर वाला 5। अब देखो फिर भाग देंगे, अपने को प्लस चाहिए, अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब गुना करेंगे तो मार्केट में लाना है, मार्केट में लाना है, क्योंकि पद बढ़ रहे हैं, पद क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे, प्लस ही होगा। अब देखो अपने को 3 गो एक्स चाहिए, अपने पास 2 गो है, कहाँ मार्केट से कितना लाएंगे, 1 लाएंगे, कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद अपने को माइनस चाहिए कि नहीं, अपने पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्लस माइनस माइनस, अपने को क्या चाहिए, 4 चाहिए, क्या अपने पास है, नहीं है, अपने पास है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो अपन मार्केट से क्या लाएंगे, सॉरी यहाँ पर जो है प्लस को माइनस से गुना करेंगे, माइनस आएगा। एक्स को एक्स से गुना करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। फिर प्लस प्लस
प्लस अपन x को 1 से गुना करेंगे, क्या होगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक किसमें है, माइनस के अंदर है। क्लियर है ना। अब 4x² माइनस में, एक x² प्लस में, तो माइनस में 3x² बचा, फिर 4x प्लस में, एक x माइनस में, तो घट के 3x बचा, और फिर प्लस में लास्ट में 5 बचा। ठीक है। अब देखें आपको क्या करना है, अपने को माइनस चाहिए, अपने पास है नहीं, मार्केट से लाएंगे, माइनस चढ़ जाएगा। अपने को 3 चाहिए, अपने पास है नहीं, मार्केट से लाओ, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, x², अपने पास है, बिल्कुल वैसे ही उतार दो। उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो अपने को प्लस है, कोई दिक्कत वाली नहीं, जो मार्केट से लाए उससे बाद बाकी में गुना करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को x से गुना करो, 3x होगा, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 3 को 1 से गुना करो, 3 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका जो है साइन चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज हो गया, साइन चेंज होने के बाद ये कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में, यहाँ पर ये भी कट जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। यहाँ पर देखो 5 3 क्या हो जाता है, 8, 5 3 क्या हो जाता है, 8। तो हमारा जो भागफल निकल के आया, लिखेंगे इसीलिए भागफल बराबर कितना निकल के आया, g ऑफ x² प्लस x माइनस 3। और जो हमारा शेषफल निकल के आया वो कितना आया, तो शेषफल निकल के आया है देखो 8। कितना आया, 8। इसका नहीं है कोई काट। समझ रहे बात। अब जो तीसरा क्वेश्चन है 1 नंबर का बच्चा, वो आप करेंगे, आपके हवाले करता हूं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे मित्रों, साथियों एवं दोस्तों, जो भी कहो आप। बहुत बढ़िया रसगुल्ला। आप जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो बार बार वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट ठोक के करिए, 5000 पूरा दीजिए। थैंक यू सो मच।